लोकतंत्र पर शोकतंत्र का तगड़ा गहरा सिकंजा है। देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है। 2027 के चुनाव में संजीवनी साबित होंगी प्रियंका। काली है यहाँ तो, लोग कहते हैं दाल में काला है, यहाँ तो पूरी दाल काली है। 100 दिन का प्लान, गेम बदलेगी कांग्रेस कि देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। 12 जनवरी को बड़ा राजनीतिक तूफान। गिरोह में कार्यकर्ता है, चाहे वो धार्मिक गिरोह हो, चाहे वो जातीय गिरोह हो, चाहे जिस तरह का गिरोह हो। तो यूपी में विधानसभा चुनाव के लिहाज से अब एक बार फिर से सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में और चुनावी मोड पे आती हुई नजर आ रही है। क्या प्रियंका गांधी की मौजूदगी इस चुनाव प्रचार अभियान को धार देगी? क्योंकि मौका है, दस्तूर है, जहां प्रियंका गांधी के जन्मदिन का मौका होगा और उस मौके पर खास प्लान कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया गया है और मेरी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में, जहाँ लोगों के बीच हम पहुंच गए हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की सक्रियता का क्या कुछ परिणाम इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाला है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और एक बार फिर से सक्रिय है प्रियंका गांधी। देखिए, महिला समाज की शक्ति होती है। निश्चित तौर पर वेद और पुराण से, धर्म से, कर्म से, वचन से, मर्यादा से, अगर किसी भी एंगल से आप अगर महिलाओं को आप लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि नाम पहले महिला का, पहले सीता राम कहा गया, राम सीता नहीं कहा गया, राधा कृष्ण कहा गया, कृष्ण राधा नहीं कहा गया। अब मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर ये बात अपना जो है, मैं आदि शक्ति पर, महिलाओं के ऊर्जा पर, उनके शक्ति पर, उनके द्वारा किए हुए भारत के नव निर्माण में योगदान को हम किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। रह गया प्रियंका गांधी का सवाल। प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। सरकार का जो मनरेगा द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, मनरेगा को लेकर के महात्मा गांधी के त्याग, तपस्या और बलिदान को नजरअंदाज किया गया, उनके बलिदान का उपहास उड़ाया गया। उनकी जो दिवंगत आत्मा है निश्चित तौर पर वहां बैठकर देख रही होगी कि जो सरकार है, जिस गांधी के नाम पर आप दुनिया में आप पहचाने जाते हैं, कौन भारत? तो गांधी का भारत। आप अमेरिका में खड़ा होंगे तो आपका अतीत गांधी है, आप रस्सा में खड़ा होंगे आपका अतीत गांधी है, आप चीन में खड़ा होंगे आपका अतीत गांधी है। आज जिस आभा से आप राजनीतिक कटुता से उसके व्यक्तित्व को जो आपने मिटाने का पॉलिसी जो आपने रची है, जिसकी पहचान आपसे नहीं उससे आपकी पहचान है, इसलिए कि अमेरिका में कई कार्यक्रम को में आपको देखा गया है कि जाकर के गांधी के चरणों में ढह जाते हैं। अब भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में भारत के प्रधानमंत्री जी गांधी को स्मरण कर लेते हैं, भारत में आते हैं तो गांधी से इतना उनकी जलसी है, इतना द्वेष है, इतना डर है, इतना तड़पन है कि एक योजना को नहीं, उस दिवंगत आत्मा का एक योजना को आप बर्दाश्त, नाम योजना में नाम है उस आदमी का। अब आप सवाल कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने हर योजना में गांधी का नाम जोड़ दिया, इंदिरा गांधी का नाम जोड़ दिया, राजीव गांधी का नाम जोड़ दिया, तो ये शहीद हैं। बिल्कुल, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लिए यूपी में बड़ी चुनौती है। क्या प्रियंका गांधी उस चुनौती से पार पा पाएंगी? क्योंकि मसूद अजहर कह रहे हैं कि 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करी कांग्रेस। देखिए, इमरान साहब जो अपना पक्ष रखे हैं कांग्रेस का, ये निश्चित समय की पुकार है, ये समय की पुकार है। समय चाहता है कि कांग्रेस जो है अपने अतीत पर जो वर्तमान का निर्माण करेगी,
वो भविष्य का दर्पण में पूरा समाज देखेगा। तो मेरा जरा आप समझने का प्रयास करिए कि जो मसूद साहब ने कहा है, मैं उनके विचारों से 100% सहमत हूं, लेकिन योजना बनाने से नहीं, योजना नीतियों का खेल नहीं है साहब। आपके पॉलिसी में, आपके योजना में राजनीति नीतियों का खेल नहीं, ये संभावनाओं का अनंत धरातल है। आप संभावना को तलाशिए। संभावना तलाश रही है, देश तलाश रहा है, सिस्टम तलाश रहा है, यहाँ का आभास तलाश रहा है कि आज देश चाहता है कि अगर देश की एकता को, देश के सद्भाव को, देश की अखंडता को, देश के मिल्लत को अगर कायम रखना है, इस संविधान को कायम रखना है, तो समय की पुकार है कि देश में कांग्रेस को आना चाहिए। ठीक है, समय क्या कह रहा है, कांग्रेस को आना चाहिए क्या? अब ये तो काट खंडी बार बार चढ़ जाते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2024 में लेके लाल किताब निकले थे, जो स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब का संविधान, कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं रहा सवाल। आप आ जाइए कांग्रेस के जाति समीकरण पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राज्यसभा नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा नेता विरोधी दल माननीय राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, 20% मुसलमानों के नाम पर जो कांग्रेस आज जिंदा है, तो ये इमरान मसूद तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और इमरान मसूद साहब की बात रही, इमरान मसूद साहब के चचा रशीद मसूद 8 बार लोकसभा में सांसद सहारनपुर से रहे, और इमरान मसूद निर्दलीय 7 से 12 तक MLA रहे, वो एक तब के लहू से निकले हैं। दूसरी बात रही है, प्रियंका जी की कहती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अगर असरुद्दीन ओवैसी भी एक देश के महानायक हैं, वो भी लड़ सकते हैं, जो 20% मुसलमानों की आवाज उठा रहे। रह गया सवाल, ये जब तक बिहार में जो कांग्रेस तो क्यों अपनी अदद से बात जाएगी। तो गांधी जी को दरकिनार करिएगा क्या जी? गांधी जी का नाम भी आप पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं अब। गांधी जी का क्या देश की आजादी में बलिदान था, और तमाम महान पुरुष नहीं थे, उनका कोई योगदान नहीं था। रह गया सवाल, ये कांग्रेसियों का, समाजवादियों का मुहिमा कुछ और, पेट में कुछ और। अभी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और जब 27 नहीं जाएगा तो गठबंधन होगा। अब जो है 20% मुसलमान और 20% अनुसूचित जात, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होगा। ये कांग्रेस और समाजवादी जहाँ के तहाँ फिर जाएगी। और रह गया सवाल, प्रियंका गांधी कहती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे हम कहते हैं प्रियंका जी क्यों नहीं आप रोड पे उतर रही हैं? क्या नाचक नहीं तो आंगन टेढ़? यही जनता को तुमको बेवकूफ बनाना है। आज मुसलमान अनुसूचित जात जो यहाँ पे खड़ा है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। जब अनुसूचित जात का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, तो यही कांग्रेस का गठबंधन था, और माननीय मुलायम सिंह जी ने बिल फाड़ा था। क्यों नहीं कांग्रेस ने उनको दूर किया था, मुलायम सिंह यादव को? रह गया सवाल, एक मिनट रह गया सवाल, 20% मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी की गुलामी न, इधर बात भी तो सुन लीजिए। पूछिए इनसे कि उत्तर प्रदेश की दहलीज में एक घटना का नाम बताइए, एक आंदोलन का, कि चंद्रशेखर रावण ओवैसी साहब सड़क पर आ गए हो। कारण ये है कि इनको राजनीति करनी है। आप पूछ लीजिए इन्हीं से कि पूछ लीजिए कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में किस आंदोलन को धार दिए, पूछिए। असरुद्दीन, अभी मेरठ में क्या हो रहा? पूरी लड़ाई चंद्रशेखर रावण लड़ रहा। कोई कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया हो या ना गया हो, मुसलमानों की बार बार को असरुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। ये लोग कहते हैं बीजेपी भी टीम। अरे 20% मुसलमान की कोई बात उठाए तो बीजेपी टीम लगा के केंद्र से उत्तर प्रदेश तक हमने बता दिया। हम कहते हैं कांग्रेस बहुत बड़ी अगर हमदर्द है मुसलमानों की, तो इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। इमरान मसूद तो बार बार लड़ाई लड़ रहे, प्रदेश अध्यक्ष क्या? एक मिनट इनसे पूछिए कि ओवैसी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। मुसलमानों का इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है प्रदेश के अंदर। तो पूछ लीजिए कि ओवैसी ने इनको, चूंकि मुसलमानों का वोट चाहिए, अब मुसलमान का ये देश का सबसे बड़े नेता है, कमरी लेकर खड़ा है, तो इनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? ये तो कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं थी जो कहा कि
गठबंधन नहीं करेंगे, खुद लड़ेंगे। यही माननीय जयराज जी को अखिलेश यादव ने कहा था कि हम चिरकुटों से बात नहीं करेंगे। इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार और उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा तो वही जगह पर फिर कांग्रेस जाएगी। ये कौन जवाब है इनका? अरे बोल रहा है वो, हमने बताया। ये कौन जवाब है? अखिलेश यादव ने अजय राय को क्या कहा, इससे आपका क्या लेना देना? लेकिन आप क्या कह रहे हैं? तुम क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी का बन गए? अगर ओवैसी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने तो देश को न बांटो, देश में जहर मत खोलो, आतंकवादी न बन जाओ जात के नाम पर, कायदे से सीमा में रहा करो। यहाँ देश की जाति की बात तो हर कोई करे, कांग्रेस के 100 दिन के प्लान में भी तो जाति प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि गांधी का देश, हमको गांधी का देश कैसे कब हो गया? 1869 में वो गांधी का जन्म हुआ और ये देश सनातन का है, राम और कृष्ण का देश है। इसको तुम गांधी के नाम में कर रहे हो, उस अय्यास व्यक्ति के नाम कर रहे हो जिसने देश को बर्बाद करके रख दिया। देश की 80% जनता को जलियांवाले बाग में छोटे छोटे निरीह लोगों को मरवा दिया। उसको तुम आप बात कर रहे हो कि उसका देश, उसको सिर्फ विदेश में जो पढ़ता था वो सिर्फ नंगे होकर के सिर्फ घूमता था अपने, और सिर्फ अनुसूचित जात के लोगों को लुभाता था, और वो व्यक्ति सिर्फ एक धोती राग नाटक करता था। उसने नाटक देश के साथ किया और नाटक में इस देश को बर्बाद करके रख दिया उस गांधी ने। और उस गांधी को कभी अब आइडियल इस देश का सनातन हिंदू समाज नहीं मानेगा, और इस कांग्रेस बिल्कुल रसातल में चली जाएगी। कांग्रेस का वो लड़की है, लड़की पूरी जिंदगी भाई जो अंग्रेजों को कहते हैं, अभी एक लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के उसमें प्रधानमंत्री यूनियन जैक के नीचे आप वो शपथ लिए थे, न कि भारत माता के लिए होता तो 1992 में लिए। यूपी में भविष्य तलाशना क्या पूरी तरह से बेबुनियाद है? बिल्कुल, कोई कहीं खत्म है। और यहाँ सिर्फ जो देश की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा, जो देश राष्ट्र की बात करेगा, वही अब राज करेगा। अब इस तरह के लोगों की राजनीति की दुकानें इस देश के नागरिकों ने और नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने बंद कर दिया है। अब इनकी ये पॉलिसी नहीं चलने वाली जो 60 साल लोगों ने चला लिया। पॉलिसी नहीं चलेगी। बिल्कुल, ये नाथूराम गोडसे की सरकार चल रही है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी पैदा हुआ। हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी अब्दुल रशीद था जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी और उसकी गांधी ने वकालत की थी, और अशफाक उल्लाह खान जिन्होंने अंग्रेजों को मारा था उनको मोहनदास करमचंद गांधी ने आतंकवादी बताया था। तो मोहनदास करमचंद गांधी, पहली बात तो जो लोग महात्मा कहते हैं, तो महात्मा शब्द का अर्थ होता है जो समाज से विरक्त हो। वह पूरी तरीके से राजनीतिक थे। पटब्बे सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐलान किया कि अगर पटब्बे सीतारमैया चुनाव हार जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मगर मोहनदास करमचंद गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा करा दिया। राय साहब कहें हाँ या ना? बिल्कुल, बताइए। ये लोग थे उसमें, ये लोग थे, हाँ या ना? ये है, आप थे वो, आप थे, आपके पास कोई जाता है, कोई जाता है आपके पास? बिल्कुल है। डाटा दो, गांधी का कौन डाटा? दो डाटा, गांधी का कौन डाटा? दो डाटा, गांधी का कौन इतिहास? दो डाटा, इतिहास गांधी, अरे दीजिए ना, गांधी के समय में कौन था? दीजिए डाटा, दीजिए डाटा, अभी सर्च करिए, दीजिए डाटा, लाइए। कांग्रेस ने यही किया है, इतिहास को मिटाया है, इतिहास को बदला है, किताबों को बदला है, इतिहास के प्रसंगों को, संदर्भों को बदला है। जहां पर उसके काले चिट्ठे सामने, जहां पर कांग्रेस के काले चिट्ठे सामने आ रहे थे, उनकी हरकतों को, उनकी आचरण को, उनकी विचारधाराओं के उन पन्नों को बदल दिया है, पलट दिया है। यही वो कांग्रेस है जो अब सामने आ रहा है। गांधी के नाती पोते नहीं बने, नहीं दलाल, हम दलाल हैं। मैं हिंदुस्तान का दलाल, मैं अंग्रेजों का दलाल नहीं है। आतंकवादियों की दलाली इन्होंने की है। ये केवल देश को तोड़ना चाहते हैं। ये बताओ, पूरी जिंदगी रहे, सद्भाव के साथ खेलने वाले लोग हैं। सद्भावना पूरी जिंदगी
कि AU हूँ ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रहे या नहीं रहे। देखिए, लोकतंत्र पर शोक तंत्र का तगड़ा गहरा शिकंजा है। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है। कांग्रेस ने देश को लूटा है, रेपिस्टों को जन्म दिया है, आतंकियों की पैरवी की है। कपिल सिब्बल जैसा नेता आतंकवादियों की पैरवी करता था सुप्रीम कोर्ट में। महात्मा गांधी अंग्रेजों से वेतन लेते थे। यही योगदान है कांग्रेस का। अब कांग्रेस का सूर्यास्त हो चुका है, अब उसकी सरकार आनी नहीं है। बिल्कुल, राजधानी में लोगों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर। क्या कहना है? दीजिएगा, अभी मेरा एक भाई कह रहा था मेरठ में चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर कहाँ लड़ते हैं पता है? जहाँ हिंदू की बात हो, एक भी जहाँ हिंदू मुस्लिम का बलात्कार हुआ हो, चंद्रशेखर गए हो। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, बता दें कि चंद्रशेखर वहाँ डिबेट किए हैं, वहाँ आंदोलन किए हैं, कहीं नहीं जाएंगे वो सिर्फ अगर हिंदू की बात हो जाएगी, आग भड़काने के लिए, उसमें पेट्रोल डालने के लिए पहुंच जाएंगे। रही बात महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता कैसे हो गए? हम लोगों को मरना है तो इसी मिट्टी में मिलना है। महात्मा गांधी भी मरे तो इसी मिट्टी में मिले। और जिस मिट्टी को मैं माँ कहता हूँ, वो कौन पिता हो जाएगा? जो उसी मिट्टी में मिलना है वो पिता कैसे हो जाएगा? जो उसी में समाहित हो जाएगा वो पिता कैसे होगा? इतना बताइए, दिमाग नहीं है कि समाहित तो हमको इस मिट्टी में हो रहा है, इसको मैं माँ कहता हूँ, ये पिता कैसे मैं हो सकता हूँ किसी पूरे देशवासी का? ये कांग्रेस की चाटुकारिता रही। वो कांग्रेस का वो मौलाना जवाहरलाल नेहरू की चाटुकारिता के वजह से उसको बना दिया गया। समझ को, देश को कांग्रेस ने मिटाने का काम किया, हिंदुओं को मिटाने का काम किया। वो नाटक करता था कि मैं बहुत फर्स्ट उसमें जनरल कोच में चलता हूँ। जनरल कोच में मैडम पता लगा लीजिए 3 बोगियां लगती थी, अकेले अपना बैठ के जाता था। इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में लोग देख रहे हैं। अरे प्रियंका का देखो, कुछ राक्षस प्रवृत्ति की थी, वो राक्षसी टाइप की है प्रियंका गांधी। कभी भी देश के प्रधानमंत्री, गांधी परिवार कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, और कोई हो सकता है इस देश का। हिजाब वाली गर्ल बन सकती है, जिस ओवैसी ने बोला था। गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं होगा, हम बताएं। एक मिनट, ये लोग जो है कांग्रेसियों का वो वाला हाल है जैसे कुठिया का आनंद नहीं टेढ़ होत तो हुआ का पूरा सिस्टम है टेढ़ है। और बड़ी जिम्मेदारी के मैं साथ कहना चाहता हूँ इमरान मसूद साहब से कि इतनी बड़ी कांग्रेस की वकालत न करो। पूर्व में पहले भी आप कांग्रेस में रह चुके, या तो आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाए, या तो जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाए, क्योंकि आप मुस्लिम चेहरे उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हैं और आप एक तब के लहू से निकल के आए हैं। और आपके चाचा लोकसभा में रशीद मसूद साहब सांसद रहे, यही भी इमरान मसूद साहब से कहेंगे। और मुसलमान बेवकूफ नहीं, तुम्हारे कहने पर जुड़ जाएगा। आप आइए प्रदेश अध्यक्ष बन के। कहना सही है कि मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। पहली तो बात ये बताएं दादा, मुसलमान कहते किसे हैं? जिसका ईमान मुकम्मल हो। और जितने लोग यहाँ जिनको ये बता रहे हैं, उनके अगर ईमान मुकम्मल होते तो दूसरों की रोजी रोटी क्यों छीनते? तो ये दादा कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। ये सच है कि देश की आज़ादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, मगर ये भी सच है कि देश में भी आज़ादी आने से पहले ही मुसलमानों ने हिस्सा लिया। ठीक है, कलाम का हमारा देश है, यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप क्या कहेंगे? आपने पूछा कि कल प्रियंका जी का क्या है? जन्मदिन है। प्रियंका जी का बेटे का नाम क्या है? प्रियंका जी के बेटे का नाम क्या है, किसी को पता? प्रियंका जी के पति का नाम क्या है? रॉबर्ट वाड्रा। और बेटे का नाम क्या है? रेहान नाम है। इसको सभी लोग देशवासियों को ये सबके संज्ञान में रहे कि नाम क्या है, नाम से ही पहचान होती है। अब आइए दूसरा आती है कि वो मैं बेटी हूँ, लड़ूंगी देश के लिए। कितनी लड़ाई कांग्रेस ने इस देश के लिए किया है पता है। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता कहे गए, इसलिए कहे गए कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। वो चरखा चलवा के देश का नेतृत्व अपने, देखिए बड़े बुजुर्ग थे उस समय की जो देश की परिस्थिति थी, देश की जो देश काल की परिस्थिति थी उस समय, उसमें बापूजी को वो नेतृत्व लेना था और देश की जनता ने दिया। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम संख्या में थे, पढ़े लिखे लोग थे लेकिन कम संख्या में थे। बापूजी ने उस संघर्ष को झेला है और तब देश को एक पटरी पर लाए हैं। लेकिन चरखा काट के देश को आजादी मिली है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस को मौका मिला 60 सालों तक राज करने का, तब उसने क्या किया? जो गांधी आज चिल्ला रहे हैं, उस गांधी के नाम को बदनाम किसने किया?
मनरेगा चलाया, उसमें लूट हुई। उसके बाद जो है उनको नाम लिया जो है, तो क्या क्या कांड नहीं किए। सनातनियों का विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, भारत के विकास का विरोध किया और जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जो है। यही कांग्रेस गांधी का नाम जो है बदनाम कर रही है। जो गांधी नाम लगाए घूम रहे हैं जगह जगह पे, वो देश को बदनाम करने को और देश को जाति समीकरण जो साधते हैं, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो है 60 सालों तक राज किया, वो चाहते हैं कि ये देश हमेशा इसी जातबाजी उसमें जो है राजनीति में उलझा रहे और विकास की जो पटरी जो है इस काल में जो है बढ़ रही है। 2020 जो है 2047 तक जो है देश जो है विकसित बने, उसको जो है पलीता लगाना चाहते हैं। क्योंकि जब देश जो है राम जी में क्या अलग है? देखिए, गांधी जी जो है राम राज की बात करते थे, राम नाम की बात करते थे। अगर राम का नाम बीच में आया तो गांधी कहां से अपमानित होते हैं? कहां गांधी का विरोध है? गांधी का विरोध तो जो है वो करते हैं, अपमान वो करते हैं जो गांधी का नाम लेकर के गांधी के नाम पर जो है लूट मचाते, भ्रष्टाचार मचाते, आनंद जो है क्या नाम ऐसे घटनाएं करते हैं जो समाज में अस्थिरता पैदा करती है, जो है अनाचार व्यभिचार करते हैं और उसके बाद जो है गांधी गांधी चिल्लाते हैं जो है। आप क्या कहेंगे? वो केवल उनको एक सहारा ढूंढ रहे हैं गांधी का नाम लेकर। यदि कट्टे और बंदूकों का कोई ठेकेदार नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। बेमानी है। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिलाने में गांधी का योगदान था, देश के बंटवारे में गांधी का योगदान था। गांधी ने देश को बंटवा दिया। मैं बार बार कहता हूं, यदि कट्टे और बंदूकों का कोई ठेकेदार नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। गांधी जी ने बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी नहीं दी। गांधी जी ने अपनी सेवाएं भोगी है इस देश में। गांधी जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश का बंटवारा कराया, सियासत की। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देना ही बेमानी है। इसीलिए कांग्रेस आज गांधी के पापों को भुगत रही है। देखिए, गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भारत माता, ये देश अदर देश अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यहाँ पे नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ पे भारत माता की संतानें हैं। जब सब भारत माता की संतानें हैं तो गांधी जी को किस आधार पर राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई है? और जो नोटों पर गांधी जी की फोटो लगी होती है उनको हटा देकर सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह की लगा देनी चाहिए। अभी तो मनरेगा का नाम बदला है तो विपक्ष को मिर्ची लग गई है। नोटों में भी नाम बदलना चाहिए। तो संविधान भी बदल दीजिएगा क्या? संविधान गांधी जी ने थोड़ा बनाया था। संविधान तमाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। देखिए, आप संविधान की बात आगे रुकिए। कानून को एक मिनट, भारत के कानून को लॉर्ड जॉन थॉमस बेबंटन मैकाले ने लिखा। आज भी आप जाइए, जब आप न्यायालय पहुंचेंगे तो सोसाइटी एक्ट 1860 लिखा जाता है, आईपीसी एक्ट 1860 लिखा जाता है, सीआरपीसी एक्ट 1860 लिखा जाता है। तो यह लोग कैसे कहते हैं कि बाबा साहब ने लिखा एज ए पेस्ट कॉपी। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से पेस्ट कॉपी किया, वैसे बी.आर. अम्बेडकर और बी.एन. राव, चूंकि बी.एन. राव साहब जज थे और बी.आर. अम्बेडकर उस समय लेबर मंत्री थे ब्रिटिश हुकूमत में। और सीआरपीसी अगर बाबा साहब ने लिखा तो सीआरपीसी, आरपीसी ये सब 26 जनवरी 1950 के बाद की होनी चाहिए, ना कि 1860 की होनी चाहिए। इसलिए जो लोग कहते हैं भारत में संविधान लागू है, या तो वो बेवकूफ़ हैं और या वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी मंत्री के यहाँ कोई तामीलक संबंध जाता है तो ड्राइवर ले लेता है, और जब किसी गरीब आदमी के यहाँ जाता है तो पुलिस उसको कॉलर पकड़ कर घसीट के लाखों में बंद करती है। जो सेवा के नाम पर नेताजी बनते हैं वह 5 साल 10 साल में अमीर हो जाते हैं, और जो किसान है वो बेचारा किसान, यानी किसान जो है वह पूरी जिंदगी हल चलाता है, अमीर नहीं हो पाता। किसान की तो आज भी दुर्दशा है। ऐसे लोग जहाँ तक संविधान की बात रही है तो स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने लिखा, बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने लिखा। यार बिहार कौन कहाँ तरह आगे रह गया सवाल। आज बाबा साहब की देन है जो हम भी बोल रहे हैं, और ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री आज बाबा साहब की देन है बोलते। राष्ट्रपिता का अगर कोई हकदार है तो बाबा साहब, स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब है, और संविधान के 9 विधाता वही राष्ट्रपिता। ये कौन सा कहने वाली बात है? ये भी तो राष्ट्रपिता, ये भी तो है। वही माननीय मोदी जी जो है
माननीय महात्मा गांधी के उस पे जाते हैं बाकायदा श्रद्धांजलि करने और ले कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ऐसा ऊंचा है, तो पहले अपने प्रधानमंत्री को तो समझा लो। नारायण मेघा जी लोखंडे ने भारत के जो मजदूर थे ब्रिटिश हुकूमत में उन्हें संडे की छुट्टी दिलाया था। तो अगर जो योजना बनाई गई रोजगारों मजदूरों को देने के लिए, उसका नाम तो नारायण मेघा जी लोखंडे के नाम पर होना चाहिए था। मोहनदास करमचंद गांधी ने कौन सी? अभी भाई साहब ने कहा, थोड़ा ये बहुत ही सारगर्भित संदर्भ पर उठाए हैं संविधान को लेकर। इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के साथ साथ अभी किसका नाम लिए थे? BN राव साहब। इनका जिक्र है क्या? जब क्वेश्चन आता है कि संविधान निर्माता कौन, इसका आंसर क्या देते थे आप? संविधान निर्माता भारत का जो है, भारत की कानून, संविधान नहीं, कानून व्यवस्था को बनाने वाला जो है, जिस पर काले कानून पर आज भी इंफॉर्मेशन में खुलासा हुआ है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी नहीं थे। छत्तीसगढ़ के RTI कार्यकर्ता ने RTI गृह मंत्रालय से मांगी थी और खुलासा हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ना कि संविधान निर्माता थे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एक बार फिर से चुनावी मोड में नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या इस पे पूरी तरह से एनर्जी वेस्ट है क्या? पूरी तरह से इस देश ने जो है कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े संगठन को, जो उसके गठबंधन को जो है वर्षों तक परखा है और परखने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसके राज्य में जो है देश का बंटवारा हुआ, जिसके राज्य में चीन जैसा देश जो है भारत का हजारों एकड़ जमीन को हर पा जो है, जिसके राज्य में जो है कश्मीर पे जो है पाकिस्तान ने अपना जो है हर पर जो है उसको कब्जा किया जो है, ऐसी कमजोर सरकार इस देश को अब नहीं चाहिए। इस देश को ऐसी सरकार चाहिए जो हमेशा जो है करे और ले लेने के लिए तत्पर हो, जो भारतीयता और भारतवासियों के लिए काम करने वाली हो, जो संविधान का सम्मान करने वाली हो, संविधान का पालन करने वाली हो और संविधान को सुरक्षित रखने वाली हो, और जो भारतीयों को और राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा भारतीयों के सम्मान का ध्यान रखे और राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने वाला। क्या कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति है अकेले दम पर विधानसभा चुनाव जीत लेना? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती, बिहार जैसे राज्य में वो जो है जिस दशा में पहुंचे हैं नहीं पहुंचते, क्योंकि देश आईना उनको बार बार दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि भारतीयों का विरोध, सनातनियों का विरोध, हिंदुओं का विरोध, उनके परंपराओं का विरोध जो है उनको कभी भी भारत में दोबारा वापस लौटने नहीं देगा। बिल्कुल। विपक्ष जिस प्रकार से इस बार SIR के मुद्दे पर भी लामबंद नजर आ रहा है, और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी आगे हम और बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हो चुकी है। प्रियंका गांधी की सक्रियता कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से? अच्छी बात है, जितने नेता देश में रहेंगे, ये तो लोकतंत्र का श्रृंगार है कि जितने लोग चुनाव लड़े, जितने लोग उम्मीदवार बने, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कांग्रेस के मसूद यानी कि अकेले दम पर चुनाव लड़ लेंगे 403, क्या उसका कोई लॉजिक नजर आ रहा है? भाई EVM की सरकार है, EVM जिसके साथ रहेगी वही जीतेगा, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। अब अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हम अकेले दम पे लड़ लेंगे, तो समझ लीजिए कि जरूर उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि अब की आपकी सरकार बनवा देंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, बिल्कुल बन जाए। भाजपा की बन सकती तो कांग्रेस की क्यों नहीं बन सकती भाई? एक जनाधार विहीन व्यक्ति इस देश का, प्रदेश का CM बन जाता है, जिसके पास कोई जनाधार नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने बनाई थी ना, मात्र पूर्वांचल के 3-4 जिलों में जो है उनका वो प्रभाव था, और वो व्यक्ति जो इस प्रदेश का CM बन जाता है, इतने बड़े प्रदेश का, तो इससे बड़ी विडंबना क्या? कल को कांग्रेस आ जाए, कोई नई पार्टी सत्ता में आ जाए, तो ये कोई वो बात नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति के जो सरकार चल रही है उससे खुश नहीं है क्या? महाभ्रष्ट सरकार है, महाभ्रष्टाचारी। इसी ये लोक भवन है ना, CM कार्यालय, यही के एक अधिकारी मुझके मिल
मिल गए, बताने लगे 90 दिन का 600 करोड़ का टारगेट मिला वसूल के देने के लिए पैसा। 90 दिन का 600 करोड़ रुपया। आप सोचिए, हमने कहा आप लोग के जिम्मे क्या है? कहें दिन भर बैठ के डीएम एसपी के यहाँ फोन करते रहते। ये हालात हैं इस जीरो टॉलरेंस की सरकार की, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। सब लोग कहते हैं कि दाल काली है, यहाँ तो लोग कहते हैं दाल में काला है, यहाँ तो पूरी दाल काली है। देखिए ये जो है 25 करोड़ भारतीयों पर जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनके विवेक पे सवाल उठाना है। एक बार सरकार बनी उनकी जो है, मान लीजिए जैसा कह रहे हैं ऐसे बन सकती है। अगर दोबारा सरकार बनी तो कैसे बनी? ये जन समर्थन के कारण बनी, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उस अंधकार से निकाला है जहां जो है शाम होते ही लाइट कट जाती थी, लूट खसोट आतंक फैलता था, जो है बेटियों की इज्जत तार तार होती थी। एक मिनट बीच में नहीं बोलना है। बेटियों की इज्जत तार तार होती थी, गुंडे बेखौफ घूमते थे जो है, और उसके बाद जो है व्यापारी और बच्चियां सब जो है आतंक में रहते थे, जो है डरे हुए रहते। आज जब उस व्यक्ति ने जो है इस प्रदेश को गुंडा मुक्त किया और जो है सुशासन दिया, जो है विकास दिया, जो है और जनता के सम्मान के लिए उसकी आस्था के लिए काम किया, तब जो है लोग कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार है। तो आप सड़क पे उतरिए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप कहेंगे? मैं भ्रष्टाचार पे उतर चुका हूँ। एक दिन गांधी प्रतिमा पे एक दिन का धरना मैंने दिया था अकेले, अभी 2 महीने पहले की बात है। अकेले इसी गांधी प्रतिमा पे धरना भी दिया था मैंने। लेकिन सरकार के लिए यूनिटी चाहिए ना भाई। लोहिया ने कहा था कि संसद आवारा हो जाएगी जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, लेकिन आज जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का वो लोग, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो लोग पता नहीं क्या ट्विटर पे वार लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वार लड़ रहे हैं। उनको सड़कों पे उतरना चाहिए, तभी ये सरकार का पतन होगा। बिल्कुल, लेकिन जाति से उत्तर प्रदेश उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस का जो खाका तैयार हुआ है जातिगत आधारित भी प्रचार प्रसार को उधार देने की कोशिश हो रही है। देखिए, अब जाति और धर्म की राजनीति, इस चुनाव में जाति और धर्म की राजनीति की विदाई हो जाएगी। कोई राष्ट्रवादी आएगा जो राष्ट्र को सोचता है और जनता के हितों को सोचता है, वही। किसको देखते हैं आप भविष्य उत्तर प्रदेश का? अभी तो मुझे फिलहाल जितने भी नेता हैं उनमें कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। भारत भूमि पे जितने भी कर्णधार हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं में कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश का नेतृत्व कर सके या जनता के हितों की बात कर सके। सब नेता अपने अपनी बात करते हैं, अपने कुर्सी की बात करते हैं, अपने हितों की बात करते हैं, राष्ट्रीय हितों की अनदेखा करते हैं, जनता के हितों को अनदेखा करते हैं। बिल्कुल, अभी तक हम देखते थे कांग्रेस जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी SIR के मुद्दे को लेकर लामबंद नजर आ रही है, अब कांग्रेस पार्टी भी इसी मुद्दे पर धार देने की कोशिश कल करेगी। आप क्या कहेंगे? किस पे? समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी मोर्चा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है क्या? सारी पार्टियां एक तरह हैं, किसको कहें हम? विपक्षी दल तो कहते हैं कि हम तो सरकार से खुश नहीं है। सरकार से तो हम भी नहीं खुश हैं। तो आप किससे खुश हैं? किससे बताएं? जब सही काम होगा तब खुश हो जाएंगे। लेकिन SIR को लेकर आप क्या कहेंगे? यार गलत हो रहा है ना। कैसे गलत हो रहा? वो तो प्रक्रिया है। नहीं, एक SIR में अगर आधार आपने कंपलसरी किया था हर काम में, तो आधार से कर दीजिए ना। आधार नहीं मांग रहे थे, इतने कागज मांग रहे हैं कि इसका नाम काटना, उसका नाम काटना, दबाव बनाना। जिसकी सत्ता होती है उसी के नाम बन जाते हैं, बाकी लोगों को गायब कर देते हैं। आधार अमान्य नहीं है, लेकिन केवल आधार ही नहीं होता है नागरिकता का, उसके पीछे और भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो सिद्ध करते हैं आपके दादा बाबा। सरकारी आधार लाई थी, फिर वही आधार नहीं है। सरकार ने तो आधार जरूरी किया था, फिर वही कह रहे आधार नहीं है। वो केवल आधार जरूरी नहीं है, आधार जरूरी है, लेकिन नागरिकता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी होता है ये वो बता दें, वही हम दे देंगे। देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, खतौनी है वो भी होती है, आपके दादा बाप के जो है परिचय पत्र हैं वो भी होते हैं, 10वीं की मार्कशीट ले आइए, वो भी लाइए। ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। देखिए, केवल हम ये कहते हैं कि आधार मान्य ठीक है, लेकिन केवल आधार नागरिकता का प्रमाण। जनता की बात जब ये विदेशियों का नाम काट रहे हैं तो आधार क्या विदेशियों का बन गया है क्या? बिल्कुल। आधार किसका बना, किस बेस पे आधार बना है? आधार नहीं माना जा रहा तो बार बार कागज
तक क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल, क्यों मांग रहे हैं बार-बार कागज? बहुत जो बांग्लादेश से आए हुए, आपने देखा, सुनिए, जो बांग्लादेश से आए हुए थे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, आपने देखा टीवी पे जो है, लेकिन उनके भी आधार बने हुए हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट कुछ बनाए हुए हैं। तो आधार इसीलिए कहा है कि केवल आधार जो है निवास प्रमाण पत्र नहीं है, देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। हमारी ये नहीं समझ में आता, बार बार बांग्लादेशियों की बात आ रही, रोहिंग्याओं की बात आ रही, अभी तक वो निकाल के बाहर ही नहीं किए गए। जो भी वोट ठुकरा मुसलमानों पे फोड़ा जा रहा, रह गया सवाल। अगर मोदी जी कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही मतलब जो है सरकार करे, सरकार को नहीं परेशानी, बाकी अन्य लोगों को हम नहीं समर्थन करते हैं। हम तो कहते सब निकाल दिया जाए, हम तो कहते सब निकाल दिया जाए। मैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान हमारा होता ना। बाकी कुछ ऐसे भाजपा में चाटुकारता लोग हैं जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए लोग हर आदमी स्थिति को लिखाने लगता है। बाकी प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की ऐसी कोई मुख्य नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, कांग्रेस पार्टी पे ही मैं रहूंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, तो लखनऊ का पारा इस समय हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लेकर राजधानी लखनऊ में खासा लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस की सक्रियता क्या कुछ दर्शाती हुई नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? कहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता जो है दिखाई दे रही है? सक्रियता कहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं बताइए? प्रियंका गांधी को इसके पहले भी देखा गया था, राहुल गांधी जी को पहले देखा गया था जो है, और हमेशा ये लोग चुनाव लड़ते रहते हैं। अगर गठबंधन से चुनाव न लड़े तो 2-4 सीटें न पावे जो है। हम लोगों को तो नहीं कहीं दिखाई देता है कि कांग्रेस की सक्रियता जो है बढ़ रही है। कांग्रेस जब तक, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस जब तक गठबंधन करना बंद नहीं करेगी तब तक वह मजबूत नहीं होगी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन करना बंद कर देगी उसी दिन मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और ये कांग्रेस के नेता लोग जो है रोड पर उतरें, जनता के बीच में जाएं। कांग्रेस के प्रत्याशी जब चुनाव लड़ते हैं तो खुद जाकर के कहते हैं कि भैया दूसरे कोटवा दे दीजिएगा, हमको मत दीजिएगा। लौटन निषाद नाम का एक व्यक्ति था, कांग्रेस का प्रत्याशी, गाजीपुर की किस विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी था, और जा करके प्रचार करता था कि भैया ओटवा समाजवादी में दे दीजिएगा, हमको मत दीजिएगा। तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देगी तब तो कांग्रेस के 10-5 कार्यकर्ता बन सकते हैं, और नहीं तो कांग्रेस का कोई मतलब जो है नहीं है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अभी ऐसे हमारे राय साहब चिल्लाते हैं, राय साहब हमारे बड़े भाई वो चिल्लाते हैं, बयान दे चुके हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि लखनऊ छोड़ करके गाजीपुर जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, आप राजनीति करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे नेतागिरी चलेगी? हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है बूथ लेवल से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के तहसील स्तर तक संघर्ष करता है जो है। अभी SIR वाले में, वोट वाले में जो है, पूछिए राय साहब से कि कभी किसी BLO को टेलीफोन करके कहे कि भाई आप कांग्रेस का वोट बनाइए। लेकिन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का आदमी BLO से लेकर के जिला अध्यक्ष तक जो है SIR के काम में लगे हुए थे जो है। तो ये कहाँ से सत्ता में आ पाएंगे बताइए? ये गठबंधन करेंगे दूसरे दल से, और वह आदमी अपने गठबंधन में कहेगा कि भैया मैं 10 सीट से फाजिल नहीं दूंगा, और तब ये राहुल गांधी जी जो है कहते हैं भैया हम क्या करेंगे, 10 सीट जाने दो, साला जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलने दीजिए। इस वास्ते कांग्रेस पार्टी पहला तो जो है गठबंधन का काम बंद कर दे, गठबंधन का काम बंद कर दे, और लखनऊ छोड़ करके ये दारू सफा और PCC कार्यालय छोड़ करके लोग क्षेत्र में लगे जा करके अपना कार्यकर्ता बनावे, तब तो कांग्रेस पार्टी की नैया पार होगी। नहीं तो हमारे राय साहब बड़े भाई हैं, ये लोग गाजीपुर जाने वाले नहीं हैं, आजमगढ़ जाने वाले नहीं हैं। विकास दीप से यहाँ से विकास दीप, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ पनप पाएगी? इंदिरा गांधी की जो झलक देखने से प्रियंका गांधी नहीं सक्रिय हो, जब तक होंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए बिल्कुल सही मिश्रा जी जो अपना ओपिनियन रख रहे थे, ये बिल्कुल यथार्थ है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक
आज झांसी से लेकर के देवरिया तक बाबा लगभग 7 साल से कुछ ज़्यादा 8 साल के करीब बाबा मुख्यमंत्री हैं। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी 12 साल से भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर हम लोग आपके साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। ये लोग कहते हैं ना कि साहब हमारे पास बड़ा कार्यकर्ता है। वास्तविकता ये है कि जो विधा है, जो संविधान है, जो आवाम का सिस्टम है, कार्यकर्ता किसी दल के पास नहीं है। गिरोह में कार्यकर्ता हैं, चाहे वो धार्मिक गिरोह हो, चाहे वो जातीय गिरोह हो, चाहे जिस तरह का गिरोह हो। ये कोई कहता है कि हमारे पास हमारे विचारधारा का कार्यकर्ता है, तो चूंकि दल जब खुदे विचारहीन हो चुका है तो विचारों के मध्य कार्यकर्ता कहां पैदा होंगे। कारण ये है कि हम आपको फॉलो करते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या भाई हम सवर्ण हैं तो अब ठीक है, हम भाजपा के साथ हैं। हम बैकवर्ड हैं तो एकदम पट्टा हो गया है कि हम मुलायम सिंह के साथ हैं। अगर हम दलित हैं तो हो गया साहब कि एकदम ये दलित हम हैं तो हमको मायावती के साथ रहना है। तो ये विचारधारा के साथ आप नहीं हैं, आप मायावती जी के साथ हैं, आप दलितों के साथ हैं। अखिलेश यादव के साथ बैकवर्ड है तो अखिलेश या बैकवर्ड मैं हूं तो अखिलेश यादव को हमको खड़ा करना है। तो चलिए भाई वो भी बात हो गई। सवर्णों की बात आती है। सवर्ण तो इस समय पलिहर का बानर जैसा घूम रहा है साहब, जैसे एक बंदर एक लोट इनकी बात को काट करके इधर लाइए। दुपट्टी नाफ्ज आपने टटोल दी। एक मिनट साहब, हम ये कहते हैं कि उसी सबड़ को मान रहे हैं ना, यही सबड़ कांग्रेस को लाया, यही सबड़ बसपा को लाया, यही सबड़ कांग्रेस ये सपा को लाया, यही सबड़ जो है बीजेपी को लाया। जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उसकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप लोग सीखिए कांग्रेस के लोग ना। आप लोग क्यों नहीं सीख रहे हैं? जो जैसे इस सुनिए, इस समय ब्राह्मण समाज जो है, इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ता नाराज हैं ब्राह्मण के जो है। तो आप क्यों नहीं जो है भारतीय जनता जो है ये कांग्रेस के हो करके जो है उन कार्यकर्ताओं को अपने लुभाइए ना। लेकिन नहीं लुभाने का काम ये लोग करेंगे। ये लोग केवल जो है दफ्तर में बस जो वही जो है, इसी वास्ते कांग्रेस पनप नहीं पा रही है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी रोड पर आ जाएगी उस दिन कांग्रेस पनप जाएगी, लेकिन ये लोग रोड पर आने वाले नहीं। आप कौन से कांग्रेस की बात कर रही हैं? आप उस कांग्रेस की बात कर रही हैं जो हिंदुओं की नसबंदी कराई थी। आप उस कांग्रेस की बात कर रही हैं जिनके नेता तालाब में कूद के हिंदू ढूंढ रहे हैं। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो अपने दोनों बच्चों का नाम, एक का रेहान, एक का क्या नाम रखा है, एक का क्रिश्चियन, एक का मुस्लिम? आप ऐसी कांग्रेस की बात कर रही हैं? कौन सी कांग्रेस की आप बात कर रही हैं? आप ये तो बताइए, कहाँ है वो कांग्रेस? तो जब वो कांग्रेस रहा करती थी तब रहा करती थी, कोई कांग्रेस नहीं है। ये 2026 का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ये बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ पे किसी के दाल नहीं गलाई गलेगी। और यहाँ पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। अब ये लोग ये तय कर लें कि हमको हिंदू की राजनीति करनी है, मुसलमान की करनी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करनी है। अब आप जान लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। PDA पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी का ये स्कूल जो खोल रखा है इन लोगों ने 2027-2029 में, इसकी एक ईंट नींव सहित उखाड़ के यहाँ की जनता उठा के फेंक देगी, इनका पता नहीं चलेगा। बिल्कुल 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 सही बात भाई साहब ने कहा। भाई साहब बहुत सब्जेक्ट पर बड़ी थिंकिंग करते हैं, इतना बढ़िया। ये जब बात करने लगते हैं लोग तो मुझे लगता है कि राजनीति में राज आधन नीति जो समाज के हित में, जो सद्भाव के हित में, जो व्यवस्था के हित में, जो सिस्टम के हित में, जो सद्भाव के हित में, अगर राजनीतिक दहलीज को अगर व्याख्या के रूप में हम लेते हैं
तो जो राज्य और राष्ट्र के हित में नीति है वो राजनीति है। अब रह गया सवाल कि जब ये लोग राजनीति की बात करते हैं तो व्यक्ति पर आ जाते हैं। जब व्यक्ति पर इनको घेरिए तो ये जात पर चले जाते हैं। जब इनको जात पर घेरिए तो हिंदुत्व पर चले जाते हैं। अगर हिंदुत्व पर घेर दीजिए तो सनातन पर चले जाते हैं। अब बताइए कि हम सनातन का जवाब दें, हम हिंदुत्व का जवाब दें, हम इनके जात का जवाब दें, हम इनके धर्म का जवाब दें, कि आपके सवालों का जवाब दें। कारण पहला नंबर, व्यक्तिगत दोष किसी में हो सकता है, इंसान व्यक्तिगत दोष, लेकिन व्यक्तिगत दोष के मापदंड पर किसी परिवार के भूगोल को नहीं ढूंढा जाना चाहिए। यह अपराध है। और तमाम जहां तक आप हमला कर रहे हैं, आप मुरली मनोहर जोशी से पूछ लीजिए, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछ लीजिए, आप तमाम भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए, वहां भी तो आपको हिंदूवाद तो दिखाई देना चाहिए। लेकिन नहीं, हम दूसरे में हिंदूवाद खोजेंगे। दूसरे में क्यों तराशते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ दूसरे में हिंदूवाद खोज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी खुद हिंदूवादी है। हिंदू की बात करती है, सनातन की बात करती है, और जब हिंदू और सनातन की बात कर रही है तभी राज कर रही है जो है। लेकिन ब्राह्मणों की बैठक होती है तो उसमें आप चेता देते हैं कि भाई दोबारा ऐसी नहीं होनी चाहिए बैठक। विरोध हुआ ना, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जब कहे तो उनका विरोध हुआ। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक विरोध हुआ जो है, और वही प्रदेश अध्यक्ष जी सबक सीख लिए जो है। ब्राह्मण समाज जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को सबक सिखा दिया जो है। ये नहीं है कि अध्यक्ष जी बोल दिए तो ब्राह्मण समाज जो है चुपचाप बैठ गया जो है। इनका कटाक्ष हुआ, जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष जी का विरोध हुआ जो है। इस वास्ते जो है जब प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हो गया तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई वक्तव्य भी नहीं आया। और इस वास्ते ब्राह्मण समाज जो है बुद्धिजीवी समाज है, इनके समझ में जो बात आ जाएगी उसको आदमी कर देगा जो है। आने दीजिए 2027 का चुनाव ना। कांग्रेस की सक्रियता से डर तो नहीं जाएंगे आप? कौन सी सक्रियता? कांग्रेस कल से सक्रिय होने जा रही है। सक्रिय हो रही है। 60 साल पुरानी पार्टी है, आप लोग को बिल्कुल भी भय नहीं नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी को कोई भय नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई भय नहीं है जो है। ये लोग सक्रिय तो हो, बता दिए ना, ये लोग सक्रिय हो। जिस दिन ये लोग सक्रिय हो जाएंगे उस दिन उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी जो है। लेकिन ये लोग सक्रिय हो। राय साहब से मैं कहता हूँ कि आप सक्रिय हो जाइए। बिल्कुल, मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ। मिश्रा जी अच्छी बात कह रहे हैं। कम से कम सुसुप्ता के स्थिति में इन्होंने आपके अंदर सोच पैदा करने का काम की। ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। इन्होंने कांग्रेस के हित में बात की। रह गया सवाल कि भाई देखिए, ब्राह्मणों की लड़ाई की बात नहीं है। जो भी जिस समुदाय के खिलाफ आप अपना जमीर तो कम से कम बचाए रखिए। किसी के साथ समाज में अन्याय होता है, वो व्यक्ति किसी जात का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, हम लोगों को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर मान लीजिए दलित के खिलाफ होता है, मुसलमान के खिलाफ होता है, सवर्णों के खिलाफ होता है, बैकवर्ड के खिलाफ, अब हमको वहाँ बैकवर्ड या सवर्ण नहीं मानना चाहिए। जब अन्याय है तो पॉलिटिकल लोगों का ये धर्म बनता है कि अन्याय के खिलाफ चट्टान की तरह आप खड़ा हो जाएं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से, ठीक है, आप 10 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग पक्के भाजपाई हैं और ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव भी हैं। उसके बाद में जो है आवाज कोई उठाता नहीं है। गाजीपुर में सूरज उपाध्याय थाने में मार करके मर गया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला। हम लोग यहाँ से आवाज उठाए। चिन्हट में मामला हुआ तो भाई जब इस तरीके से पढ़े लिखे आदमी जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो अनपढ़ और आदमी कैसे चलेंगे जो है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इनको भुना रही है और ये लोग भुना उना नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग गठबंधन के पीछे पड़े हुए हैं जो है। जिस दिन इनका गठबंधन खत्म हो जाएगा उस दिन कांग्रेस पनप जाएगी। और एक सेकंड हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर जो ठुकरा फोड़ा जा रहा है तो ये मुसलमानों को सपा और कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अरे तुमने हमको क्या दिया? भाजपा एक विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, आप देखिए कांग्रेस जो है
है सक्रिय हो रही है, अच्छी बात है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है, लेकिन सक्रिय ही ना हो, संवेदनशील भी हो, संवेदनशील भी हो और निष्पक्ष भी हो। ठीक है, वो सबको तो आपने देखा जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रही कि संवेदनशील हो, सक्रिय हो, तभी 27 की डगर में कुछ उनका जनाधार देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कल से कांग्रेस पार्टी की सक्रियता बढ़ेगी, वो देखने वाली बात होगी कि कितना यूपी की राजनीति को प्रभावित करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन इज्जत के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।